नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम द्वंद्व के बारे में सामान्य सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आगे हम वैदिक गणित में जिन विधियों का वर्णन करेंगे, जिनका अध्ययन करेंगे, उनमें द्वंद्व शब्द बार बार आएगा। तो द्वंद्व के बारे में सामान्य सी जानकारी हम प्राप्त करते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। विद्यार्थियों, जैसे आपके सामने एक अंक की संख्या का द्वंद्व निकालना है। जैसे एक का द्वंद्व है, तो एक अंक की जो संख्या होती है उसका द्वंद्व उसी का स्क्वायर होता है। अब एक अंक की संख्या, जैसे हम यहां उदाहरण ले लेते हैं आपके सामने, जैसे 7 का द्वंद्व क्या होगा, द्वंद्व को मैं डी से लिख देता हूं, तो 7 का द्वंद्व हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है विद्यार्थियों, 8 का द्वंद्व है 8 का स्क्वायर। अभी हम बात करते हैं दो अंकों की संख्या। तो दो अंकों की संख्या जब आपके सामने आए विद्यार्थियों, तो आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 गुणा 2, फिर इनको 2 से गुणा कर देना है। इस तरीके से इनका द्वंद्व हो जाएगा। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आपके सामने संख्या ले ली 43, तो 43 का द्वंद्व क्या होगा, 4 × 3 और 2 से गुणा। दो अंकों की संख्या विद्यार्थियों 10 से लेकर 99 तक जितनी भी संख्याएं हैं, सभी का द्वंद्व आपको इसी तरीके से निकालना है। आगे हम 3 अंकों की संख्या ले लेते हैं। तीन अंकों की संख्या का द्वंद्व कैसे निकालते हैं, आपको ध्यान से आपको देखना है। आपको पहले बाहर के अंकों को गुणा करना है। जैसे 1 गुणा 3 कर दिया, फिर हमने 2 से गुणा कर दिया, बीच में जो अंक बच गया उसका स्क्वायर जोड़ना है। इस तरीके से अभी एक उदाहरण करते हैं। जैसे 143, तो 1 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, और बाहर किससे गुणा कर देंगे, फिर 2 से, और बीच में जो संख्या रह गई, क्या रह गई, इसमें 4 है, तो 4 का स्क्वायर जुड़ जाएगा। इस तरीके से 3 अंकों की संख्या विद्यार्थियों 100 से लेकर और 999 तक होती हैं। सभी का आपको इसी तरीके से द्वंद्व करना है। 4 अंकों की संख्या ले लेते हैं। और इसका द्वंद्व करते हैं। ये अपने दिमाग में अब एक तरीका सेट कर लीजिए। बाहर के अंक को गुणा कर देंगे। जैसे 1 को किससे गुणा कर दिया हमने, 4 से, फिर इसको किससे गुणा करेंगे, 2 से, प्लस अब बीच में 2 अंक रह गए, इनको भी आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से। इस तरीके से हम 4 अंकों की संख्या का द्वंद्व कर सकते हैं। कोई संख्या ले लेते हैं 1, और इसका द्वंद्व निकाल लेते हैं। तो 1 किससे गुणा होगा, 7 से, बाहर 2 से गुणा कर दिया, प्लस बीच में रह गए 4 और 3, तो 4 को गुणा कर देंगे 3 से। इस तरीके से। हाँ विद्यार्थियों, अब हम द्वंद्व योग विधि से वर्क करना सीखते हैं, और द्वंद्व के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया है, तो ध्यान से आपको देखना है कैसे इसका वर्ग किया जाता है इस विधि से। इस विधि से वर्क करने के लिए जैसे हमने संख्या लिख दी, अब हम इसका वर्क कर रहे हैं विद्यार्थियों, ध्यान देना थोड़ा सा। अब ये संख्या है वो 3 अंकों की संख्या है। इधर सबसे पहले क्या है, 3, तो हम लिखेंगे 3 का द्वंद्व। मैं द्वंद्व को शॉर्ट में लिख रहा हूं डी ऑब्लिक। अब 3 के बाद 2 अंक ले लेंगे, अब लिख देंगे 36 का द्वंद्व, फिर ऑब्लिक, फिर 1 अंक की वृद्धि कर देंगे विद्यार्थियों, अब लिख देंगे 362 का द्वंद्व। ठीक है, अब हमने अधिकतम अंक ले लिए,
अब हमें क्या करना है, जो सबसे पहले अंक लिया था उसको कम कर दीजिए, यानी हमें इसको हटाना है। अब ले लेंगे हम 62 का द्वंद्व और उसके बाद 6 को भी हटा देंगे, यानी 2 अंकों को हटा देंगे, तो लास्ट का अंक क्या आ जाएगा, 2 का द्वंद्व। इसके बाद क्या करना है, 3 का द्वंद्व। अभी मैंने बताया था कि एक अंक होता है उसका द्वंद्व उसी का स्क्वायर होता है, तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर दिया। फिर 2 अंक होते हैं उनको आपस में गुणा करते हैं और फिर 2 से गुणा करते हैं। ये तरीका आपको याद रखना है। ऑब्लिक 3 अंकों वालों में क्या करते हैं, बाहर के अंकों को गुणा करते हैं। जैसे 3 किससे गुणा हो गया, 2 से, और बाहर किससे गुणा कर दिया, 2 से, प्लस बीच में जो अंक रह गया उसका स्क्वायर जुड़ जाता है। उसके बाद 2 अंक आ गए फिर से, तो 2 अंक को 2 अंक के तरीके से करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे इनको, 6 को 2 से और फिर 2 से गुणा कर दिया, ऑब्लिक लगा दिया। फिर एक अंक का द्वंद्व है, तो एक अंक का द्वंद्व क्या होता है, उसी का स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर कितना हुआ विद्यार्थियों, 9। ये आपकी हो गई 18। 18 को हमने 2 से गुणा किया तो कितने हो गए, 36। ये आपके हो गए गुणा करने पर 6। 6 को 2 से गुणा करने पर ये आपके हो गए 12 प्लस, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 ऑब्लिक 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 को 2 से गुणा किया 24 ऑब्लिक लगा दिया, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। इनको फिर से लिख देते हैं, 9 ऑब्लिक 36, फिर ऑब्लिक, इनको जोड़ दिया, ये हो गया आपके 48, और ये ऑब्लिक लगाकर 24, और फिर ऑब्लिक 4। अब आपको एक अंक नीचे लिखना है, जैसे 4 नीचे लिख दिया, इसके पास दाई का अंक नहीं है। अगर दाई का अंक होता तो वो हम आगे वाले में ऐड कर देते। अब यहाँ से फिर से क्या आएगा, नीचे 4 आ जाएगा, और ये 2 है वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 48 और 2 कितने हो गए विद्यार्थियों, 50 हो गए। तो 50 का इकाई का अंक क्या होता है, 0, वो नीचे आ गया, और इसमें हमने क्या किया, 2 ऐड कर दिए विद्यार्थी, ध्यान देना। अब ये 50 में से ये 0 तो नीचे लिख दिया, 5 है ना, वो इसमें ऐड हो जाएगा यहाँ पर, और 5 ऐड होने के बाद ये हो जाएंगे आपके 41। 41 से 1 तो नीचे आ जाएगा, और ये 4 इसमें जाकर जुड़ जाएगा, और 4 जुड़ने पर ये आपके हो जाएंगे 13। इस तरीके से हमने क्या किया, द्वंद्व योग विधि से वर्ग करना सीख लिया है। विद्यार्थियों अब हम एक सवाल लेते हैं जिसमें 4 अंकों की संख्या है, उसका हम द्वंद्व योग विधि से वर्ग करेंगे, आपको ध्यान से देखना है। तो ये है आपकी 1234 जो संख्या है, और हम इसका हल करेंगे द्वंद्व योग विधि से। ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले विद्यार्थियों हम एक अंक ले लेते हैं इधर से, और लिख देते हैं इसका द्वंद्व ऑब्लिक, फिर हम एक अंक और बढ़ा देते हैं, यानी 2 अंक ले लेते हैं, तो 12 का द्वंद्व, फिर एक अंक की वृद्धि और कर देते हैं, 123 का द्वंद्व, फिर हम एक अंक की वृद्धि और कर देते हैं, देखिए विद्यार्थियों हमने पहले एक अंक लिया, फिर 2 ले लिए, फिर 3 अंक ले लिए, फिर 4 अंक, हमने अधिकतम अंक ले लिए। अब क्या करना है, अब सबसे पहले जो अंक लिया था उसको कम करेंगे, 234 का द्वंद्व ऑब्लिक, फिर एक अंक कम और कर देंगे, 34 का द्वंद्व, और फिर एक कम अंक और कर देंगे तो 4 का द्वंद्व है। ध्यान देना विद्यार्थियों और समझना है। मैं यहाँ बराबर लगा देता हूँ। आपको पता है एक अंक की जो संख्या होती है उसका द्वंद्व उसी का स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 अंकों की संख्या होती है उनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 2 से गुणा कर देते हैं। 3 अंकों वाली संख्या में बाहर के अंकों को गुणा करते हैं,
फिर 2 से गुणा करते हैं और बीच वाली जो संख्या होती है उसका स्क्वायर जोड़ा जाता है। इसके बाद 4 अंकों वाली संख्या में बाहर के अंकों को गुणा कर दिया। जैसे 1 को हमने 4 से गुणा कर दिया, बाहर हमने 2 से गुणा कर दिया, प्लस अंदर वाले अंकों को गुणा कर दिया तो 2 को 3 से गुणा कर दिया और यहाँ 2 से गुणा कर दिया। फिर 3 अंकों वाले में बाहर के अंकों को गुणा कर दिया, 2 को 4 से गुणा किया, बाहर 2 से गुणा किया और बीच वाले अंक का स्क्वायर जोड़ दिया, ऑब्लिक लगा दिया। फिर 2 अंकों वाले में क्या करते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से गुणा करते हैं, और 1 अंक वाले में क्या करते हैं, उसी का स्क्वायर आता है, ये आपको पता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम इनको सरल करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 1 से गुणा किया और फिर 2 से गुणा किया, ये 6 हो गए। 2 का स्क्वायर 4, 4 को 1 से गुणा किया 4 आया, 4 को 2 से गुणा किया 8, प्लस 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 को 2 से गुणा करने पर 12, 4 को 2 से गुणा करने पर 8, 8 को 2 से गुणा करने पर 16 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस में है। 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 2 से गुणा किया 24 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ये ओब्लिक लगाकर हमने लिख दिया। अभी हम नीचे और लिखते हैं 1, फिर ओब्लिक, फिर 4, फिर ओब्लिक, इनको जोड़ दिया, ये हो गए 10, ओब्लिक, इनको जोड़ने पर ये हो गए 20, ओब्लिक, इनको जोड़ने पर ये हो गया आपके 25, ओब्लिक, फिर 24 और फिर 16। सभी अंकों को लिख दिया हमने। लिखने के बाद विद्यार्थियों अब हमें क्या करना है, इकाई अंक को नीचे लाना है। जैसे 6 नीचे आ गया, ये जो दहाई अंक है वो इसमें यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे आपके 25, तो 25 से 5 नीचे आएगा और 2 इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके 27, 27 से 7 नीचे आ जाएगा और 2 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे आपके 22। फिर इकाई अंक नीचे आ गया और दहाई अंक इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएंगे 12, 12 से 2 नीचे आ गया और ये 1 यहाँ आकर ऐड हो गया, ये हो गए 5, तो 5 नीचे आ गया। फिर यहाँ कोई दहाई अंक नहीं है तो ये सीधा का सीधा 1 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस तरीके से हमने 4 अंकों की संख्या का वर्ग किया। अभी मैं आपको 2 सवाल दे रहा हूँ जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। एक सवाल आपका है 473 का वर्ग करके बताना है और एक सवाल आपका है जिसमें 2143 का वर्ग करके आपको कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देना है। धन्यवाद।